जी नमस्कार, मैं अश्विनी अग्रवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं डायरेक्ट टू पब्लिक में। आज डायरेक्ट टू पब्लिक में कुछ अनोखा, कुछ बहुत ही ऐतिहासिक, कुछ ऐसा कहें कि जिसको एक बार देख लें तो भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसी ही एक जगह राजस्थान में जहां पर मैंने पिछले कुछ समय पहले विजिट किया और इस जगह का नाम है चांद बावड़ी। तो आज हम डायरेक्ट टू पब्लिक में चांद बावड़ी के बारे में बात करेंगे, जो एक अपने आप में एक बहुत ही अनूठी संरचना है और बहुत ही अद्भुत है। तो आइए ले चलते हैं आपको राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के दौसा जिले में जयपुर से लगभग 95 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है आभानेरी। पहली नज़र में यह गांव सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही आप गांव के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक सामने खुलता है एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर हर कोई ठहर जाता है। धरती के भीतर उतरती हुई हजारों सीढ़ियां जो बिल्कुल एक समान ज्यामितीय पैटर्न में बनी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने पत्थरों की एक विशाल ज्यामितीय पेंटिंग बना दी हो। यही है चांद बावड़ी। इतिहासकारों के अनुसार चांद बावड़ी का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसे बनवाया था निकुंभ वंश के राजा चंदा ने। इसी कारण इसका नाम पड़ा चांद बावड़ी। उस समय राजस्थान का यह इलाका भीषण गर्मी और पानी की कमी से जूझता था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा चंदा ने एक ऐसी संरचना बनवाने का फैसला किया जो बारिश के पानी को जमा भी कर सके और लोगों के लिए स्थायी जल स्रोत भी बन सके। और इसी सोच से जन्म हुआ भारत की सबसे अद्भुत जल संरचनाओं में से एक चांद बावड़ी। चांद बावड़ी सिर्फ एक कुआं नहीं है, यह इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। इस बावड़ी में करीब 3500 सीढ़ियां हैं जो 13 मंजिल तक नीचे जाती हैं। इसकी कुल गहराई लगभग 100 फीट मानी जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीढ़ियां किसी भी तरफ से देखने पर एक परफेक्ट ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। सीढ़ियां इस तरह से बनाई गई हैं कि लोग किसी भी दिशा से नीचे उतर सकें। यह डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं था, बल्कि इसका एक व्यावहारिक कारण भी था। राजस्थान जैसे गर्म इलाके में पानी को सुरक्षित रखना आसान नहीं था, इसलिए चांद बावड़ी को इस तरह बनाया गया कि नीचे का तापमान ऊपर से 5 से 6 डिग्री तक ठंडा रहता था। यही कारण था कि यह जगह सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, बल्कि गर्मी से राहत पाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। लोग यहाँ बैठते थे, आराम करते थे और सामाजिक गतिविधियाँ भी होती थी। यह कह सकते हैं कि उस समय यह बावड़ी एक तरह का कम्युनिटी गैदरिंग प्लेस था। चांद बावड़ी के ठीक सामने स्थित है हर्षत माता मंदिर। यह मंदिर देवी हर्षत माता को समर्पित है, जिन्हें खुशी और समृद्धि की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि मंदिर में पूजा करने से पहले लोग बावड़ी का पानी इस्तेमाल करते थे। इस तरह धर्म और जल प्रबंधन दोनों का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिलता है। समय के साथ बावड़ी में कुछ बदलाव भी किए गए। माना जाता है कि मुगल काल के दौरान इसके एक हिस्से में मंडप और गलियारे बनाए गए, जहां शाही लोग बैठकर इस अद्भुत संरचना का नजारा लेते थे। चांद बावड़ी से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी जटिल संरचना एक ही रात में बनाई गई थी। हालांकि इतिहासकार इसे एक लोक कथा मानते हैं, लेकिन सच यह है कि आज भी इतने सटीक पैटर्न वाली संरचना बनाना आसान नहीं है। चांद बावड़ी सिर्फ पत्थरों की एक संरचना नहीं है, यह हमें बताती है कि आज से 1000 साल पहले भी भारत में इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन और आर्किटेक्चर कितने उन्नत स्तर पर था। एक ऐसा समय जब बिना मशीनों के इतनी विशाल और सटीक संरचनाएं बनाई जाती थी। जी हाँ, ये आर्किटेक्चर सिर्फ आर्किटेक्चर कहने को नहीं है, एक देखने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ही मुझे लगता है उत्तम स्थान है। और चांद बावड़ी अगर कभी भी आप राजस्थान जाएं तो आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। हजारों साल पहले इस तरह की संरचना बनाना नामुमकिन सा लगता है, परंतु ये बनाई गई थी। अब ये जिन या पिशाचरों ने बनाई या कई सालों में, कई महीनों में तैयार हुई, ये तो कोई नहीं जानता। बहुत ही अद्भुत नमूना है आर्किटेक्चर का। आज का डायरेक्ट टू पब्लिक यहीं समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अगली बार किसी शख्सियत के साथ, किसी नई जगह के साथ या किसी भी और नए प्रोग्राम के साथ। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे डायरेक्ट टू पब्लिक में।
थैंक यू फॉर योर टाइम।